दे रहा हूं कि जो तुम्हारी बहन देवकी से संतान होगी मैं नारद सहित आपको समर्पित कर दूंगा। आप क्या कह रहे हो? हाँ मैं सत्य कह रहा हूं। हर माँ बाप अपनी औलाद को पलकों के नीचे बिठालते हैं और तुम देवकी से जो बच्चा पैदा होगा वो हमें दे दोगे? हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा। नारद समेत? नारद सहित। खाओ यमुना मैया की कसम। यमुना मैया की कसम। खाओ गोधन की सौगंध। गोधन की सौगंध। अगर तुमने हमसे छल किया तो तुम्हें उस मौत मारूंगा, देखने वाले घबरा के मर जाएंगे। नहीं छल करेंगे। गुस्सा हमारा जानते हो? जानते हैं तुम्हारा गुस्सा हम। कहाँ देखा है? जिला मैनपुरी में देखा मैंने आपका गुस्सा। जाओ। ठीक है महाराज। मेरे प्यारे भक्तों, बहन बहनों को विदा कर दिया कंस ने। बाहर इस साले एक बात बताऊं लोगों, आधारण पढ़ के देख लिया हर युग में यही घोटाला है नाकम दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है नाकम दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है नाकम दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है। पंडाल में बैठे साले से सावधान, साले को अपने घर में कभी मत बसाना और आजाद को 2-4 दिन से ज्यादा मत ठहरने देना। भागवत सुनने आयो, एक एक बात कैच करो। आधारण पढ़ के देख लिया हर युग में यही घोटाला है नाकम दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है नाकम दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है नाकम दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है। जहां जहां साले बसे हैं सत्यानाश कर दिया। जहां जहां साले रुके सालान बिछाता जाल जुआ कर, पांडव बन को नहीं जाते होता न देश निकाला उन्हें वो राजपाट अपना पाते होता ना देश निकाला उन्हें वो राजपाट अपना पाते होता ना देश निकाला उन्हें वो राजपाट अपना पाते। कुरुक्षेत्र में होता युद्ध नहीं न इतने वीर मारे जाते जो शकुनी अंधे जीजा को लट्टी सीधी ना समझाते शकुनी अंधे जीजा को लट्टी सीधी ना समझाते तो शकुनी अंधे जीजा को लट्टी सीधी ना समझाते। सालान बिछाता जाल जुआ का, पांडव बन को नहीं जाते होता न देश निकाला उन्हें वो राजपाट अपना पाते। कुरुक्षेत्र में होता युद्ध नहीं न इतने जवान मारे जाते जो शकुनी अंधे जीजा को उल्टी सीधी ना समझाते। ध्यान रखना लोगों, ये महाभारत नहीं होता अगर साला कुल्हाड़ी का बैट न बनता। एक ही तरफ साला नहीं था, एक एक साला दोनों तरफ था महाभारत में। शकुनी है धृतराष्ट्र को अर्जुन के भगवान, इन दोनों की चाल में हर मर गए कितने जवान। शकुनी धृतराष्ट्र का साला, अर्जुन का साला कन्हैया, दोनों तरफ एक एक साला कुल्हाड़ी का बैठ। जरा ध्यान देना, तुम कन्हैया क्या समझ रहे? अभिमन्यु कुमार ने रण में प्राण गमाए, धोखे ते सुभद्रा लाल आय मरवाए। गुरु
मौत पूछ के आए। भारत के सच्चे वीरों का बिल्कुल चौपट कर डाला है। नाकम दम जीजाओं के सालों ने गजब कर डाला है। नाकम दम जीजाओं के सालों ने गजब कर डाला है। नाकम दम जीजाओं के सालों ने गजब कर डाला है। अभिमन्यु कुंवर ने रण में प्राण गमाए, धोखे ते सुभद्रा लाल हाय मरवाए। गुरु द्रोण कर्ण ने रण में प्राण गमाए और भीष्म तक कन्हैया मौत पूछ के आए। भारत के सच्चे वीरों का बिल्कुल चौपट कर डाला। साले से सावधान, जितने पांडाल में भैया बैठे हैं, खबरदार साले को अपने यहां मत बसाना। पृथ्वीराज की ही दम पर जयचंद्र के ठाट निराले थे। परमाल चंदेले और जंभे माहिल चारों के साले थे। परमाल चंदेले और जंभे माहिल चारों के साले थे। परमाल चंदेले और जंभे माहिल चारों के साले थे। एक दूजे की करके चुगली आपस में भिड़वा डाले थे। एक दूजे की करके चुगली आपस में भिड़वा डाले थे। बिस्मार हो गई थी सेना, बह गए खून के नाले थे। बिस्मार हो गई थी सेना, बह गए खून के नाले थे। बिस्मार हो गई थी सेना, बह गए खून के नाले थे। राजेपुर के क्षेत्र के सुन ले साले की करतूत, और क्या रचना साले ने रची चढ़ा चढ़ा के भूत। ए भैया, महुबे बालन पे रंग चढ़ा साले ने, जंभे के वंश से दगा करी साले ने। दिल्ली पत के संग फौज सजा साले ने, परमाल चंदेले मिटा दे साले ने। परमाल चंदेले मिटाए दे साले ने। परमाल चंदेले मिटाए दे साले ने। इन चारों के गधा नहीं कोई पानी देने वाला है। नाकम दम जीजाओं के सालों ने गजब कर डाला है। नाकम दम जीजाओं के सालों ने गजब कर डाला है। नाकम दम जीजाओं के सालों ने गजब कर डाला है। दिल्ली पथ के संग फौज सजा साले ने, परमार चंदेले मिटा दिए साले ने। महुबे बालन पर रंग चढ़ा साले ने, जंभे के वंश से दगा करी साले ने। और साला अबई से खतरनाक नहीं है रामशंकर, जब से जो धरती रची है साला तबई से खतरनाक है। सुनो, भगवान विष्णु का साला चंद्रमा है और लक्ष्मी जी का भाई है। दोनों समुद्र से निकले, दोनों की आंख को तारो है, लेकिन कितना अन्यायी है। दोनों की आंख को तारो है, लेकिन कितनो अन्यायी है। दोनों की आंख को तारो है, लेकिन कितनो अन्यायी है। अगर चंद्रमा करता नहीं दुनिया में खोटे काम, तो विष्णु संसार में होते नहीं बदले। गौतम के घर में जाए बड़ा छल पीना, गुरु की पत्नी की इज्जत लूटी, अहिल्या की इज्जत इंद्र के द्वारा लुटपाई। करनी को फल मिलिया बातों देखो, अब तक मुंह काला है। नाकम दम जीजाओं के सालों ने गजब कर डाला है। नाकम दम जीजाओं के सालों ने गजब कर डाला है। नाकम दम
साले से सावधान। देवकी बसदेव घर आते हैं। 3 साल के बाद क्या है? पटेली के आए हैं रामनंदन। अरे बोल दे। ये रामानंद प्रधान और पप्पू ये हमारे गुरुदेव को 101 रुपये से सम्मानित करते हैं। भगवान कन्हैया ने सुख शांति। मेरे भाइयों, 3 साल बाद देवकी की पहला बच्चा पैदा हुआ और पहली भूख का चाहे लड़का हो लड़की, माँ बाप को बहुत प्यारी होती पहली संतान। बसदेव जी अंदर पहुंचे, बोले गोरी क्या है? कहने लगी पिया बेटा। बसदेव कहने लगे छाती से लगा के स्तनपान करा दो, जाके माथे को चूम करके इसके मुलायम सर के बालों को सूंघ लो, बाद में ये बच्चा मुझे दे दो, ये तुम्हारे भैया का भोजन है। देवकी ने लला छाती से लगा लो, नहीं पिया नहीं, भैया का काल तो 8वां बेटा है, ये तो मेरा पहलो लाला है। बसदेव कहने लगे हे मेरी गोरी, हे हृदयश्वरी, हे मेरी प्राण प्रिय, मोह न करो, हमें अपने वचन का पालन करने दो। मेरे भक्तों, निर्दयी बसदेव ने मैया की छाती पर से बच्चा को छीन लिया। देवकी ने अपनी खोपड़ी पलंग की पाछी से पटक दी। बच्चा को लेकर के निर्दयी बसदेव चले हैं। आज राजा कंस को दिया और कहा लीजिए महाराज आपका पहला शिकार। बच्चा गोद में ले लिया कंस ने। बच्चा बहुत प्यारा था। भक्तों, बच्चा तो हर किसी का प्यारा होता है। सुअरिया का बच्चा देख लो कितना प्यारा लगता है, कुतिया का बच्चा कितना प्यारा लगता है, सांप का बच्चा कितना प्यारा लगता है। बच्चा सभी प्यारे लगते हैं। कंस को दया आ गई। कंस कहने लगा बहनोई साहब, ये मांस का लोथड़ा जो मुझे दिया, ये देव सिंह यादव गुजरपुर के रहने वाले, ये हमारे गुरुदेव को 101 रुपये से सम्मानित करते हैं। भगवान कन्हैया ने सुख शांति। भैया कंस बोला बहनोई साहब, इस मांस के लोथड़े ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। जब 8वां बेटा हो तो ले आना। मेरे प्यारे भक्तों, बसदेव ने बच्चा ले लिया। उनके मुंह से एक ही आवाज निकली, भोजराज कंस, तुम्हें हमारी उम्र भी लग जाए। क्या पीछे उदम हो रहा है रे? ये पीछे लोग खड़े सब इधर आ जाएं, पीछे खड़खा रहे लोग। अबे ये पुलिस बुला ली ना, तुम सब डंडे आ जाइयो, पीछे आ गया हो ना। पुलिस वाले भाई थोड़ी व्यवस्था की तरफ ध्यान दें, उधर ही ना बने रहो, इधर भी आओ, इन्हें भी जरूरत है तुम्हारी। आप लोग इधर आ जाओ ना, बैठो। भाइयों, आज बच्चे को लेकर के बसदेव ने अपनी प्राण प्यारी देवकी को दे दिया। देवकी बोली भैया ने मारा नहीं। बसदेव कहने लगे 8वां बच्चा मंगाया है। देवकी ने एक ही शब्द कहा, भैया तुझे मेरी उम्र भी लग जाए। इधर देवताओं ने देखा कि कंस को दया आने लगी। और भक्तों, जहां दया का धर्म है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए, जौलो घट में प्राण। ध्यान रखिए, जिसके हृदय में दया होती है वो ही धर्मात्मा होता है। रामशंकर भैया,
और जिसके जो वेदना से शून्य होता वही दुष्ट और नीच होता है। देवताओं ने नारद जी से कहा कि महाराज यूं दया आती गई तो भगवान के अवतार में विलंब हो जाएगा, इसलिए आप जाओ कछु न कछु पाड़ा पड़ा पापी को। हाथ में वीणा उठाई है और मेरे प्यारे भक्तों एक कमल का फूल लिया जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं और चले हैं देव ऋषि। क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे जो नारायण नाम ले तुम्हें, ओ नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तुम्हें, जो नारायण नाम ले तो है, पाप होत सब नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, अरे पाप होत सब नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद के चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए भोजराज कंस, प्रसन्न रहिए। तेरी नगरिया सो के जा रहे थे, बहुत दिन हुए मैंने तुम्हें नहीं देखा, इसलिए तुम्हारी चाहत खींच रही। बहुत अच्छा किया महाराज, हमें तुम्हारी याद आ रही, लो दूध पी लो। तुम्हारे यहाँ आते हैं तो गौ दुग्ध पीने को तो मिलता ही है। हाँ जी महाराज, गाय का दूध है। बकरिया को है? नहीं, गाय का है। बकरी का दूध भी गलत नहीं होता, कई वनस्पतियों को होता है मंत्री, लेकिन हमें गाय का दूध मिलता है यहाँ महाराज कंस के दरबार में। भोजराज कंस, हाँ देव ऋषि। परसों देवताओं में बातें हो रही थी क्या? कि जब तुम अपनी बहन देवकी की विदा करते देवताओं ने कोई भविष्यवाणी की थी। हाँ देवर्षि नारद, जब मैं अपनी बहन देवकी की विदा कर रहा था तो देवताओं ने भविष्यवाणी की और कहा कि भोजराज कंस, तू अपनी बहन को खुशी के साथ विदा कर रहा है, इसका 8वां लड़का जो होगा तेरा काल है। फिर तुमने क्या किया? फिर हमने देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव ने हमको वचन दिए कि जो भी बच्चा पैदा होगा मैं नारद सहित में तुमको दे दूंगा। नहीं, बढ़िया रे, तो तुमने मारा नहीं? नहीं मारा। अच्छा किया, इसीलिए नहीं मारा महाराज। स्त्री का वध वेदों में भी दम्मे का लोग तत्वा मान्य वेद वर्जिता, वेदों में वर्जित है। हाँ इसीलिए नहीं मारा। कोई बच्चा पैदा हुआ कि नहीं? अरे देवर्षि थोड़ी देर पहले आ जाते तो बच्चों को देख भी लेते, पहला बच्चा पैदा हुआ। मार दिया? नहीं। क्यों? अरे हमारा तो काल 8वां बेटा है, प्रथम से तो कोई संबंध ही नहीं है। जरा देखिए मेरे हाथ में क्या चीज है। ये तुम्हारे हाथ में कमल का फूल है। बता सकते हैं इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? हाँ गिन के बता दूंगा। बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं कौन है? ये है सामने वाली। अच्छा, इससे पीछे गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। महाराज ये तो बदल गई। बदल गई? हाँ। अब जाके पीछे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। महाराज ये तो फिर बदल गई। फिर बदल गई? हाँ। फिर इससे पीछे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। महाराज ये तो फिर बदल गई। इसके पीछे से फिर गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। महाराज ये तो फिर बदल गई। इस तरह हर पंखुड़ी 8वीं है तो हर बेटा भी 8वां हो सकता। दुश्मन को छोड़ करके दारू पीकर रलियां मना रहा है, इन बेस्याओं का नाच देख रहा है तू। मेरे भक्तों, कंस के होश उड़ गए।
घोड़ा पर सवार होकर अपनी बहन के आंगन में पहुंचा, घोड़ा बाहर छोड़ दिया और जाते जाते से निर्दयी ने बहन की गोद में से बच्चे को छीन लिया। पैर पकड़ा, हवा में 3 बार हाथ लहराया, जो धर के दीवार से मारा। बच्चे की हल्की चीख निकली, मांस की बोटी आंगन में बिखर गई। लड़के बच्चे को मार करके कंस पैर पटकता हुआ चला गया। मेरे प्यारे भक्तों, देवकी ने अपने बेटा के मांस के टुकड़े झोड़ी में भर लिए और मांस पे मुंह धर करके देवकी फपक फपक के रोने लगी। मैंने खोई दियो पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। मैंने खोई दो बसदेव आकर कहने लगे, हे प्राण प्रिय, हम तुम औलाद का सुख लिखा के नहीं लाए। गड्ढा खोदकर मांस के टुकड़े दबा दिए। एक ही नहीं भक्तों, कंस ने अपनी बहन के 6 बच्चों की हत्या बहन के सामने कर दी, लेकिन मैया नहीं मरी। जब 7वां गर्भ आया तो बसदेव देवकी को भोजराज कंस ने